स्वागत है आप सभी का। आज जैसे कि पूर्व सूचना दी गई थी कि आज का कार्यक्रम जो नृशंस और अमानवीय हत्याकांड अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जलियांवाला बाग के रूप में हुआ था, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा नृशंस और अमानवीय कृत्य था। जिस नरसंहार में वैसे तो भारत में बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं और बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नरसंहार या यूं कहें कि जो निरपराध लोगों को और निशस्त्र लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ा नरसंहार किया गया, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जिसमें बिना किसी सूचना के, जैसे कि बोलते हैं कि पीठ पर आघात करना, और जो अंग्रेजों की एक चाल थी, जो एक रास्ता था जिसके द्वारा उन्होंने हमारे ऊपर लंबे समय तक हुकूमत किया और सभी लोग उसके लिए लड़ते रहे। तो उसी के एक याद में उसके जागरण के रूप में, जिससे हम लोग ये याद रखें कि हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे कैसे दंश हम लोगों ने सहे, ताकि फिर से कभी भी उस कलंक के तरफ या उस अपराध बोध की तरफ हमारा भारत, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो ना जा सके। तो इसी के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। और कार्यक्रम का जैसा कि शीर्षक था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये शाम जो है ये उसी के नाम है, जिसमें हम सभी लोग याद करेंगे उस नृशंस हत्याकांड का और उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा कवियत्री दिव्यांजलि वर्मा जी के पास, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जो कि श्री राम साहित्य सेवा संस्थान की संचालिका हैं और साहित्य के रूप में और भारतीय जो निधियां हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा कार्य कर रही हैं। तो स्वागत है महोदय आपका आज के कार्यक्रम की पहली रौनक और पहली रौनाई जो हमारी आंखों से छीनी गई थी, उसके ऊपर आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है दिव्यांजलि वर्मा जी का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आदरणीय। सबसे पहले तो सुरेंद्र भैया जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान की संस्थापिका और मंच पे उपस्थित सभी कुड़ीजनों को, सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम है। और जैसा कि आज का कार्यक्रम जलियांवाला बाग कांड पे रखा गया है, तो उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि अंग्रेज़ों की जो मतलब ये जो उनका काम था, बहुत ही गंदा काम था। और उस समय जलियांवाला बाग में लोगों को बुलाया तो गया था सिर्फ़ समझौता करने के लिए, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसपे ये था कि हम बातचीत करेंगे और उसके बाद जो भी निकलेगा फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन लोगों को घेर के और उन पे गोलियों से हमला किया गया और उसमें बच्चे भी थे, निहत्थे और औरतें भी थीं और कुछ मजबूर लोग भी थे, तो वो कहाँ जाते, क्या करते? और मैंने तो ये भी पढ़ा था कि कुछ लोग वहाँ पे एक कुआँ था, उसमें अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे और कुछ लोग लाशों के नीचे दबे हुए थे और चुपचाप ऐसे ही पड़े थे कि जिंदा किसी तरह बचे रह सके। तो अपने ही देश में रहकर और उसके बाद अपना बचाव करने के लिए इस तरह की कंडीशन, इस तरह की परिस्थिति, मतलब एक इंसान कितना असहाय हो जाता है, सोच के ही बहुत अजीब लगता है। तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसे बदलना चाहिए और जो हमारे लोग हैं ये पाश्चात्य सभ्यता को और अंग्रेजी को अपना मानने लगे हैं, शिक्षित होने और सभ्यता का एक चिन्ह मानने लगे हैं। आज ही मैंने इस पे लेख भी लिखा है कि भाई आप जिसको कह रहे हो कि ये पढ़े-लिखे शिक्षित होने का प्रमाण है, एक बार देखना चाहिए आपको इतिहास उठा के कि नहीं, शिक्षा वो नहीं है, शिक्षा हमारा सनातन धर्म और हमारे ये वेद पुराण बताते हैं। और जो वो लोग करते थे वो सच में मतलब इतना अमानवीय था जैसे जानवरों की तरह, जानवरों से भी बदतर कह लीजिए, जानवरों की तरह भी नहीं। तो मैंने वो जो पूरी घटना थी उसको मैंने पढ़ा, फिर उसको मैंने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, तो वही मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। वो गाना है, बॉर्डर पिक्चर का गाना है जो संदेशे आते थे, तो उसी के राग पे मैंने अपनी ये कविता लिखी है, तो आप लोग सुनिएगा और आनंद लीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। कि गोलियां चल रही थी, लाशें बिछ रही थी, कि लोग रो रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, कि खून की नदियां बही, कि ज्ञान की जान की होली खेली, कि अमृतसर की ये दुखद कहानी है। कि गोलियां चल रही थी, लाशें बिछ रही थी, कि लोग रो रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे,
कि खून की नदियाँ बहीं, कि जान की होली खेली, अमृतसर की ये दुखद कहानी है कि जलियांवाला बाग तब रो रहा था, अमृतसर में नरसंहार हो रहा था। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटी, 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटी कि जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, निहत्थे लोगों ने जान गंवाई थी, अहिंसक सत्याग्रह के खिलाफ ये कार्रवाई थी कि खून की नदियां बहीं, कि जान की होली खेली, अमृतसर की ये दुखद कहानी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। दुखद कहानी जब घट रही थी, उसी समय कुछ लोग इन हत्याकांडों से इतर, जिसका बहुत घोर तरीके से विरोध हमारे मुकेश कविवर केशव जी करते हैं। वे लोग अहिंसा की बात कर रहे थे, क्योंकि अहिंसा अच्छी बात है, अहिंसा का मार्ग हम लोगों को अपनाना चाहिए। लेकिन अहिंसा केवल बकरी के सामने तो दी जा सकती है, लेकिन शेर के सामने यदि आप अहिंसक बनेंगे तो वो खा जाएगा। तो ये नीति हमको हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि जहां पर बुद्ध की भाषा चले वहीं बुद्ध की भाषा बोलें, जहां युद्ध की आवश्यकता हो वहां पर जरूर युद्ध की भाषा बोलनी चाहिए। हम सभी लोगों को, हम भारतवासियों को दोनों तरीके से प्रबुद्ध होकर, सशक्त होकर अ, हमेशा उपस्थित रहना चाहिए कि जब जिसकी आवश्यकता हो तब हम वो भाषाएं बोलने के लिए तत्पर रहें। इसीलिए बुद्ध की भाषा बोलने के लिए शास्त्र का, और युद्ध की भाषा बोलने के लिए शस्त्र में पारंगत होना अत्यंत आवश्यक है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ दिव्यांजलि वर्मा जी का, जिन्होंने अपने सुंदर गीत के साथ में, एक पैरोडी गीत के साथ में इस मंच का मान बढ़ाया। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं प्रयास करूंगा राजस्थान के जोधपुर में चलने का, जहां पर श्री मुकेश कविवर केशव जी बार बार देशभक्ति से, समाज के जागरण के कार्यों से और अनेक सनातनी कार्यों के साथ में चर्चा में बने रहते हैं। मैं स्वागत करूंगा उनका, उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर अपनी कविता के द्वारा अपने प्रस्तुति दें। स्वागत है सबसे सर। पहले खमा गनी टू ऑल ऑफ यू। और ज्ञान सरस्वती को याद करते हैं, लेकिन हम लोग चलिए ठीक है, उनकी आराधना करनी चाहिए। बट सबसे पहले माँ भवानी के चरणों में वंदन करते हुए, और आप सभी मेरे जो साथीगण हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। बट वक्तव्य शुरू करने से पहले मेरे 3 प्रश्न हैं। कब तक, कैसे और कहाँ तक? क्या आज हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जब हमें जागने के लिए हर एक हत्याकांड की जरूरत होनी पड़े? क्या हम एक भारत में जी रहे हैं जहां हमें आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई निर्मम हत्या की जरूरत पड़े? क्या हम ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो गर्ल्स है, उनके साथ में जो मॉलेस्टेशन हो रहा है, तब हम सड़कों पर उतर आते हैं, बाकी अदरवाइज नहीं होता है, तब हम अपने घरों में बैठे रहते हैं। और जैसा कि अभी दिव्यांजलि बहन ने कहा, कभी आप एक बार वहां पर जाना, जलियांवाला बाग जो अमृतसर से मात्र स्वर्ण मंदिर से मुश्किल से आधा किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और उसका जो गेट है सिर्फ और सिर्फ 4.5 फीट का है। और वहां इतिहास के पन्नों के साथ इतना उलटफेर किया गया है, जेम्स थॉमस के द्वारा कहा गया था कि उसने ये कहा कि 1000 लोग वहां पर खत्म हुए थे, लेकिन वहां पर टोटल 3500 से ज्यादा लोग खत्म हुए थे। और कंडीशन ऐसी थी कि जहां वो वेल था, कुआं था, वो लाशों से सट करके जमीन दोज हो गया था, जमीन के इक्वल आ गया था। और आज भी वहां पर दीवारों पर गोलियों के निशान, छर्रों के निशान आपको मिल जाएंगे। दैट इज अ कंप्लीटली एम्पी थिएटर। एक एम्पी थिएटर है, यानी कि एक ऐसा स्टेडियम जिसकी कोई छत ना हो, एक ऐसा गार्डन है। अब जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो ये घटना पहली घटना नहीं है, ये 1191 से स्टार्ट हो गया था भारत के अंदर, और उससे ही हम लोग कंटिन्यूसली सबक नहीं ले रहे हैं। लेकिन सबक लेने के लिए जो राजस्थान क्या, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सब
सबसे पावन भूमि है, मैं उसी को नमन करते हुए उसी के ऊपर अपनी पंक्तियां रखूंगा। पंक्तियां हैं राणा रतन सिंह जी और पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और उनसे पहले जब शुरुआत होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें किस माहौल से, जैसे अभी सुरेंद्र भाई ने कहा कि शास्त्र के साथ में हमें शस्त्र का भी ज्ञान करना होगा और बुद्ध के साथ बुद्ध और युद्ध के साथ युद्ध की नीति अपनानी पड़ेगी। खिलजी को संदेश हुआ मेवाड़ की रानी आई है, खिलजी हुआ मेवाड़ की रानी आई है, पर कहां पता था शत्रु मेरे मौत से इस पर छाई है। बादल के साथ चला लोहार भेष के रानी में, गोरा बादल के साथ चला लोहार भेष के रानी में, राणा से मिलन बंधन काटे उस स्वाभिमानी के। यह दृश्य देख खिलजी के सेनापति का साहस अर्जा, अर्जा का मतलब होता है वो उसका साहस धराशायी होना। यह दृश्य देख के सेनापति का साहस अर्जा, शत्रु की सेना कांप गई जब बादल बादल सा गरजा। गोरा बादल के ऊपर है चित्तौड़ दुर्ग की राह में गोरा पर्वत सा डटा हुआ, चित्तौड़ दुर्ग की राह में गोरा पर्वत सा डटा रहा, शत्रु की खातिर उस पथ पर मृत्यु बनकर छाया रहा। अब देर नहीं दुश्मन की गर्दन भी ये भाप गई, अब खेर नहीं दुश्मन की गर्दन भी भाप गई, गोरा बादल का रूप देख अंबर संग धरती भी कांप गई, अंबर संग धरती भी कांप गई। जिधर चले बादल शत्रु के रक्त की धार बहे उस ओर, जिधर चले बादल शत्रु के रक्त की धार बहे उस ओर, चहुं दिशाओं गूंजने लगा, चहुं दिशाओं में गूंजने लगा हर हर महादेव का शोर। रणभूमि में मृत्युंजय बन गरजे वीर बांकुरे लाल वो, हर एक योद्धा टूट पड़ा था शत्रु पर महाकाल की ओर। रणवीरों से लड़ते लड़ते लोग शमशान पहुंचने लग गए, रणवीरों से लड़ते लड़ते लोग शमशान पहुंचने लग गए, रणचंडी का खपर भरने जब धड़ सिर से उतरने लगे, रणचंडी का खपर भरने जब शीश धड़ से उतरने लगे। रणचंडी के मतवालों ने शत्रु को लकवा कर डाला, रणचंडी के मतवा शत्रु को लकवा कर डाला, इतना रक्त बहाया बंजर भूमि को ही भगवा कर डाला, इतना रक्त बहाया कि बंजर भूमि को भी भगवा कर डाला। यह तो है गोरा बादल के लिए। जब गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो रण सिंह युद्ध के मैदान में आ जाते हैं केसरिया बाना पहन करके। केसरिया साका का मतलब होता है महिलाएं जोहर करेगी और पुरुष जो होंगे केसरिया बाना पहनकर युद्ध भूमि में अपने अंतिम शतक। जब राजपुतानी की आन बान शान की बात आती है तो उसकी तलवार उस हाथ में जरूरी है। राणा की तलवार भी बोल पड़ी, राणा की तलवार भी बोल पड़ी, आदेश करो राणा मुझको शीश खिलजी का काटूंगी, आदेश करो राणा मुझको शीश खिलजी का काटूंगी, एक ही में रणभूमि दुश्मन से नाटूंगी। नाटने का मतलब होता है सारे के सारे दुश्मनों को धराशायी कर देना। अपनी धार से रणभूमि लहू लुहान कर दूंगी, मलिच्छ मृत्यु चढ़ा, मृत्यु यहाँ पर इसका अर्थ है मुंड जो होते हैं, मलिच्छ मुंड चढ़ा भवानी को अमर स्वयं को कर दूंगी। यानी कि वो तलवार कह रही है अपने आप से कि तुम आगे बढ़ो और इतने शीश काट दूंगी, मां भवानी के चरणों में अर्पित कर दूंगी कि लोग याद रखेंगे तो चित्तौड़ का वो पहला जौहर याद रखेंगे। तो राणा रतन सिंह जब युद्ध के अंदर मां भवानी, मां दुर्गा और मां जगदम्बा और महादेव का आशीर्वाद लेकर के रणभूमि में उतरे थे और वो चमत्कारी तलवार जब उनके पास में थी, रतन सिंह का ज्वाला भी शत्रु पर फूट पड़ा, रतन सिंह का ज्वाला भी शत्रु पर फूट पड़ा, एक ही धोखे से राणा तो गिर गए। वो धोखा किया था मलिक काफूर ने, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है, जो कि एक उसका गुलाम था, जो कि एक किन्नर था। एक ही धोखे से राणा तो गिर पड़े, मलिच्छ रक्त भी झुका न पाए, मलिच्छ रक्त भी झुका न पाए, वो राणा का स्वाभिमान था। मलिच्छ रक्त भी झुका न पाए, वो राणा का स्वाभिमान था। देख नजारा खिलजी भी दुर्ग के भीतर पहुंच गया। इस सीन को देखने के बाद जैसे वो दुर्ग के अंदर पहुंचा था, वहां का आप घटनाक्रम देखेंगे, सुनेंगे तो आई थिंक आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो था मां पद्मिनी महान का। मान सम्मान अस्मिता गौरव की खातिर जौहर की ज्वाला भड़क गई, मान सम्मान अस्मिता गौरव की खातिर जौहर की ज्वाला भड़क गई। एक ही पल में मां पद्मिनी भी अग्नि में सम्माहित हो गई, वो भी अग्नि में सम्माहित हो गई। इस कंटेंट को लाने का मेरा मेन सेंस ये है
कि आप जहां-जहां पर जाएँगे, वहां-वहां पर काले कौवे आपको नज़र आएँगे। अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने परिचय के लिए, अपने खुद के परिमाण और प्रमाण के लिए स्वयं को स्वयं से ही लड़ना होगा। और आज का दिन वैसे भी विशेष है। मैया ने कहा था बेटा, मैया ने कहा था बेटा, पीठ ना दिखाना, हंसते हंसते है गोली सीने पे है खाना, हंसते हंसते है गोली सीने पे है खाना, दूध अपना पिलाया तुझे, दूध अपना पिलाया तुझे, फर्ज अपना निभाना, दूध अपना पिलाया तुझे, फर्ज अपना निभाना, एक माँ के वचन की खातिर, एक माँ के वचन की खातिर कर्म अपना निभाना, कर्म अपना निभाना, सीमा की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए माँ ने तुझे भेजा है, माँ ने तुझे भेजा है, सर पे बांधो कफन तेरे, सर पे बांधू कफन तेरे, तिरंगे में तू आजा, तिरंगे में तू आजा। और जब ये हर एक माँ के लिए जो जिसका सब बेटा अगर भारतीय सेना में अपनी शहादत या अपनी सर्विसेज दे रहा है, जब वो बलिदान होकर के वापस तिरंगे में लौट करके घर आते हैं, तो उनके भी मन के भाव होते हैं। मैया से कहना मेरी, मैया से कहना मेरी, पीठ ना दिखाई, पीठ ना दिखाई, हंसते हंसते है गोली सीने पे है खाई, हंसते हंसते है गोली सीने पे है खाई, दूध अपना पिलाया मुझे, दूध अपना पिलाया मुझे, फर्ज मैंने निभाया, फर्ज मैंने निभाया, एक माँ के वचन की खातिर, एक माँ के वचन की खातिर प्राण तन पे लुटाया, प्राण तन पे लुटाया, सर पे कफन बांधे मेरे, सर पे कफन बांधे मेरे, तिरंगे में है आया, तिरंगे में है आया, हंसते हंसते है गोली मैया, हंसते हंसते है गोली मैया, सीने पे है खाई, सीने पे है खाई, मैया से कहना मेरी, मैया से कहना मेरी, प्राण तन पे लुटाया, प्राण तन पे लुटाया। आगे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि सब अगर सच्चे देशभक्त है तो आप ही आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैया से कहना मेरी, मैया से कहना मेरी, प्राण तन पे लुटाया, बेटा मरा है माँ का, बेटा मरा है माँ का, आंख ना बहाना, आंख ना बहाना। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। बहुत सुंदर तरीके से केशव सर ने समझाया कि हमें अपने पुराने घटनाओं से, पुराने घटनाक्रमों से अपने आने वाले दिनों के लिए सुसज्जित रहना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि एक बार पुनः जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो, उसके बाद हम अपने आप को तैयार करें। तो ये एक बहुत सुंदर संदेश के साथ में उन्होंने अपनी बात खत्म करी। हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं सुनील कुमार खुराना जी। तो मैं चाहूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति, अपनी रचनाओं, अपने वक्तव्यों के माध्यम से प्रस्तुत करें। श्री सुनील कुमार खुराना जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना नाम प्रेषित करने में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया था, सबसे पहले उनका ही नाम आया था। स्वागत है सर आपका। आपने मंच पर पहली बार अपनी उपस्थिति दी है काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होकर। स्वागत है सर आपका।
धन्यवाद। सम्मानित पटल को नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर ई काव्य सम्मेलन आपके द्वारा किया जा रहा है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड जो है जनरल डायर के द्वारा किया गया था। बहुत ही त्रासदी हमारे देशवासियों के द्वारा सही गई थी। मैं उन्हीं को नमन करता हूँ। और आज आप कह रहे हैं राणा सांगा जी का भी जन्मदिन है, उन्हें भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी काव्य मनीषियों को नमन। आओ हम तुम्हें जलियांवाला बाग की, हाँ हम आपको कहानी सुनाते हैं, हाँ कहानी सुनाते हैं। भारत में था अंग्रेजों का शासन, अपना भारत में नहीं था कोई राजन। भारत में था अंग्रेजों का शासन, अपना था भारत में नहीं कोई राजन। वह कोड़े सब पर बरसाते थे, वह कोड़े सब बरसाते थे। हाँ हम सबको ये कहानी सुनाते हैं। आओ हम तुम्हें जलियांवाला बाग की कहानी सुनाते हैं, हाँ कहानी सुनाते हैं। अमृतसर का ब्रिगेडियर जनरल डायर, कर्म थे जिनके सारे कायर। अमृतसर का ब्रिगेडियर जनरल डायर, कर्म थे जिनके सारे कायर। उसके सारे कर्म सर झुकाते हैं, हाँ हम तुम्हें कहानी सुनते हैं। आओ हम तुम्हें जलियांवाला बाग की कहानी सुनाते हैं, हाँ कहानी सुनाते हैं। अमृतसर में था प्यारा जलियांवाला बाग, देश की खातिर लोग रहे थे जाग। अमृतसर में था प्यारा जलियांवाला बाग, देश की खातिर लोग रहे थे जाग। हम वीरों की गाथा गाते हैं, हाँ हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं। 13 अप्रैल 1919 का दिन, अमृतसर वालों की खुशियाँ छीनी जिसने ली थी छीन। 13 अप्रैल 1919 का दिन, अमृतसर वालों की खुशियाँ जिसने ली थी छीन। इतिहास में जलियांवाला बाग की कहानी हम पाते हैं, हाँ हम आपको कहानी सुनाते हैं। धन्यवाद। मालिक बहुत पटेल को नमन बढ़िया करता हूँ। आपने। जय हिंद जय भारत। आपके द्वारा मेरा सावर्धन किया। उस शासन काल में जो लोग उपस्थित थे वो सभी ऐसे ही थे कि जिनके बारे में कायरता शब्द सुनकर हमें ये तो लगता है कि चलिए बहुत सुंदर, लेकिन वो कायरता से भी कई पराकाष्ठाओं को पार कर चुके थे। यदि वे युद्ध लड़ते तो कभी भी हमारे जो उस समय के शूरवीर थे, जैसे कि झांसी की रानी श्रीमती लक्ष्मीबाई जी थी, और भी जो अनेक वीरांगनाएं थीं जो वीर थे, उनसे कभी पार नहीं पाते। लेकिन वे कायरता में आगे थे, इसीलिए वे हमेशा जीत रहे थे। और जीत क्या रहे थे, बांटो और राज करो की नीति पर आगे चल रहे थे। मैं चाहूंगा कि क्रम को आगे बढ़ाया जाए और इस सुंदर तरीके से जो हमारे देशभक्ति की मार्मिकता के साथ प्रस्तुति हो रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों के बीच में कवयित्री प्रज्ञा शुक्ला जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से उपस्थित हुई हैं। मैं चाहूंगा कि वे मंच पर अपने काव्य पाठ से इस मंच को सुशोभित करें। स्वागत है महोदय आपका। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग, वैसे तो तिथि कल है 13 अप्रैल 1919, लेकिन हम लोग आज उसको जो है सेलिब्रेट क्या करना है, हम लोग उसको फिर से याद कर रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा इतिहास में फिर ना हो, हम इस बात के लिए सजग रहे। सर ने कहा अभी, सुनील सर ने, कि मतलब कायर डायर, जो मुझे ये लगता है जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो दूसरों को दुखी देखना पसंद करते हैं, वो वास्तव में अंदर से बहुत खोखले होते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, इसलिए वो दूसरों को कष्ट दे करके खुश होते हैं। चलिए अपनी कविता सुनाते हैं, शुरू करते हैं। लंबी है थोड़ी। आओ सुनाऊं तुमको मैं जलियांवाले बाग की कहानी। आओ सुनाऊं तुमको मैं जलियांवाले बाग की कहानी, नमन करे उस माटी को वृंदा की ही जुबानी। सन 1919 की मनहूस 13 तारीख थी वह,
अप्रैल की वह काली रात कैसे भूल जाएंगे? जो शहीद हुए उस मिट्टी में वो चैन कहाँ से पाएंगे? कितने मासूमों को मारा, कितने बच्चों को अनाथ किया, कितने मासूमों को मारा, कितने बच्चों को अनाथ किया, कितनी माँ की गोदें सूनी, कितनों ने खुद जान दी। अमृतसर के जलियांवाला की भूमि थी शमशान बनी। इतनी निर्ममता, इतना द्वेष, इतना उन्माद दिल में दबा था। वह नर नहीं नर पिशाच था जिसने बच्चों को भी ना बख्शा था। वह नर नहीं नर पिशाच था जिसने बच्चों को भी ना बख्शा था। वह आतंकी जनरल डायर ब्रिटिश हुकूमत पर धब्बा था। वह आतंकी जनरल डायर ब्रिटिश हुकूमत पर धब्बा था। चहुं और रुदन विलाप सुन दुनिया का भी दिल धड़का था। चहुं और रुदन विलाप सुन दुनिया का भी दिल धड़का था। भारत माँ की छाती फट गई नरसंहार जब भड़का था। भारत माँ की छाती फट गई नरसंहार जब भड़का था। निहत्थे वृद्ध औरत बच्चे सब काल के गाल हुए। निहत्थे वृद्ध औरत बच्चे सब काल के गाल हुए। ऊंची दीवारें गहरा कुआं सब पटकर लाल हुए। वैशाखी के दिन हर भारतवासी खून के आंसू रोया था। वैशाखी का दिन था और हर भारतवासी खून के आंसू रोया था। स्वतंत्रता का सपना देश हो अपना, बस यही तो अरमान संजोया था। स्वतंत्रता का सपना देश हो अपना, बस यही तो अरमान संजोया था। सुन कायर डायर, कतरा कतरा लहू से तूने भगत सिंह फिर बोया था। सुन कायर डायर, हर कतरा कतरा लहू से तूने भगत सिंह फिर बोया था। आभार तुम्हारा ओ डायर, आभार तुम्हारा, तूने दीवानों की माला में ऊधम सिंह पिरोया था। इस दैत्य कृत्य ने, मृत्यु के नृत्य ने सबकी आंखें सूनी कर दी। इस दैत्य कृत्य ने, मृत्यु के नृत्य ने सबकी आंखें सूनी कर दी। गली गली में लहर चली, दिलों में आजादी की चाहत तूने दूनी कर दी। सर पर मौत का कफन, आंखों में बदले की ज्वाला लिए। सर पर मौत का कफन, आंखों में बदले की ज्वाला लिए। भारत माँ का वीर सपूत, हाथों में रक्त पिपासी प्याला लिए। भारत का वीर सपूत, हाथों में रक्त पिपासी प्याला लिए। सन 1940 की मुकद्दस तारीख थी वह। सन 1940 की मुकद्दस तारीख थी वह, जनरल डायर की छाती पर जब ऊधम सिंह डोला था। सन 1940 की मुकद्दस तारीख थी वह, जनरल डायर की छाती पर जब ऊधम सिंह डोला था। फांसी पर चढ़ते हुए वीर सपूत भारत माँ की जय बोला था। ऐ भारत के वीर सपूतों, ऐ भारत के वीर सपूतों, तुम भूल न जाना जलियांवाला। ऐ भारत के वीर सपूतों, तुम भूल न जाना जलियांवाला। तुम भूल न जाना वीरों की कुर्बानी, तुम भूल न जाना दिन वो काला। अब देश तुम्हारे हाथों में, जलाकर रखना दिलों में ज्वाला। जलाकर रखना दिलों में ज्वाला, फिर ना हो वो जलियांवाला। थैंक यू। और काव्य किरण नेहा जी, वार्ष्णेय जी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। पटल पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मेरे को मौका देने के लिए, और सभी को बहुत बहुत नमस्ते। 13 अप्रैल सन 1919 भारत के अमृतसर पंजाब में एक घटना हुई जिसे जलियांवाला बाग की घटना कहा गया। उस पावन दिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए यूं तो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कविता के माध्यम से इस घटना पर प्रकाश डालना चाहूंगी। Here it is. काली घटा सी छाई थी, काली घटा सी छाई थी, अंबर भी लाल हो गया। काली घटा सी छाई थी, अंबर भी लाल हो गया। जब काला दिन वो आया था, जब काला दिन वो आया था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में हत्याकांड वो कहलाया था। खूब हुए बलिदान वहां पे, खूब हुए बलिदान वहां पे, लाशों का अंबर लगा था। खूब हुए बलिदान वहां पे, लाशों का अंबर था। ना गिनने लायक थे वो भी, हर एक आसमां वहां पर झुक गया।
देख रंजिशे लाशों की अंग्रेज भी कपकपा उठे। देख रंजिशे लाशों की अंग्रेज भी कपकपा उठे। बोल पड़ा स्वाभिमान उनका भी, कैसे लोग वहां डटे हुए। मौन उठी वसुंधरा भी उस वक्त, ऐसा काल जो आया था। मौन उठी वसुंधरा भी उस वक्त जब ऐसा काल आया था। ना जाने कितनी जिंदगियों को बेमौत हो निकल गया था। खामोश पड़ी थी आंखें भी, खामोश पड़ी थी आंखें भी। उस कुएं में बार बार लहू पुकार रहा था। दीवारों पर लाल धब्बे थे, रक्त रंजिश पुण्य आत्माओं के बेले थे। देख मैं भी कांप गई, देख मैं भी कांप गई, धारा की रूह भी उखड़ गई। देख दृश्य मैं भी कांप गई, धारा की रूह भी उखड़ गई। ना जाने कैसे सहा होगा, ना जाने कैसे सहा होगा। कुछ बेटियों ने अपने बाप का आसरा खोया होगा, कुछ पत्नियों ने अपने सुहाग को कुएं में डुबो देखा होगा। फिर भी ना जाने क्यों विलंब से आजादी हमें मिली है। फिर भी ना जाने क्यों विलंब से ये आजादी हमें मिली है। ये सवाल मेरा आप सबसे है, भारत के प्रत्येक वासियों से है। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी बहुत सुंदर रचना। और नमन करता हूं मैं आपकी अभिव्यक्ति को। थैंक यू सर, किरण दीदी, थैंक यू। यदि नेटवर्क है, हाँ, आप अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं जहां से आप प्रस्तुति सुनती हैं हर बार, तो स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ वीरों को हमारी श्रद्धांजलि। 106 साल पहले हुआ आज वो हत्याकांड में सुनाऊं, कैसा हुआ नरसंहार आज फिर से याद दिलाऊं। दिन था 13 अप्रैल का, बैसाखी का मौका था। दिन था 13 अप्रैल का, बैसाखी का मौका था। शांति सभा चल रही थी, तभी हुआ एक धोखा था। मासूम बेगुनाहों पर गोलियों की बरसात हुई, मासूम बेगुनाहों पर गोलियों की बरसात हुई। अंग्रेज हुकूमत की वो सबसे बड़ी बेरहम गात हुई। चरम था हुकूमत की प्रताड़ना का, चरम था हुकूमत की प्रताड़ना का, बेरहम डायर की यातना का। आदेश दिया उस हत्यारे ने गोलियां बरसाने का, आदेश दिया उस हत्यारे ने गोलियां बरसाने का। बच्चे बूढ़े या हो महिला सबको मार गिराने का। हजारों वीर शहीद हुए, हजारों वीर शहीद हुए इस जलियांवाले बाग में। मौत का ऐसा तांडव मचा, कोई बच ना पाया इस आग से। वो भयानक मंजर आज भी छपा है उन दीवारों पर, वो भयानक मंजर आज भी छपा है उन दीवारों पर। रूह तक कांप उठे जब नजर पड़े उन कुओं पर, रूह तक कांप उठे जब नजर पड़े उन कुओं पर। अमृतसर की उस धरा पर हुआ था ये नरसंहार, अमृतसर की उस धरा पर हुआ था ये नरसंहार। जिसका बदला लिया उधम ने करके डायर का संहार, जिसका बदला लिया उधम ने करके डायर का संहार। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती मात्र डायर के मरने से, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती मात्र डायर के मरने से। केवल एक श्रद्धांजलि थी उस भयानक नरसंहार की, मात्र एक श्रद्धांजलि थी उस भयानक नरसंहार की। एक श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं, एक श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं। भावाभिव्यक्ति की ये पंक्तियां हम भी समर्पित करते हैं, हम भी समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी अभिव्यक्ति दी और हम सभी लोग उन शहीदों को, अपने उन पूर्वजों को केवल नमन कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास उनके लिए श्रद्धा सुमन के अतिरिक्त कुछ और देने का कुछ ना साहस है और ना ही कुछ और है हमारे पास जो हम उनको अर्पित कर सकते हैं। हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए, हमें हमेशा उनकी श्रद्धांजलि और उनका जो त्याग था, उनका बलिदान था, उसको जितना हो सके उनको याद करना चाहिए। और इसी त्याग और बलिदान के क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा और चलूंगा भूपेंद्र श्रीवास्तव सर के पास, जो बहुत दिन के बाद में पुनः इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच में आते हैं। स्वागत है सर आपका। आप पुनः एक बार बहुत दिनों के बाद आए हैं, लेकिन ठीक है, बहुत ही एक श्रद्धांजलि और एक अच्छे समय पर उपस्थित हुए हैं आप। स्वागत है सर आपका। आप अपनी रचनाओं से, अपनी अभिव्यक्ति से इस मंच का और आज के दिन का एक तरीके से
मान बढ़ाएं, स्वागत है सर। श्रद्धेय मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी प्रबुद्ध जन, कवि जन, रचनाकार जितने भी हैं सभी को नमन है मेरा। और इतने अच्छे गीत है, अभी रचना सुनाई, उसके आगे तो बहुत छोटा हूँ मैं। एक 106 साल पहले जो घटना हुई थी उसको तो खैर जीवन में कोई भी नहीं भूल सकता। आज भी हम जब अपने बच्चों के बीच में बात करते हैं, कभी आजकल के बच्चे तो ऐसे ही सुनते नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं, कि कभी कभी जब चर्चा चलती है, मैं तो क्लास लेता हूँ बच्चों की, तो जरूर बीच में कभी कभी अपने देश के वीरों के बारे में थोड़ा बताता भी रहता हूँ। एक छोटी सी रचना है, बहुत पहले लिखी थी, कि मैं तो उन सभी को शहीद मानता हूँ, उनको नमन करता हूँ, जितने जाने अनजाने। जालियांवाला बाग में हम तो कभी देखे नहीं उनको, लेकिन जितने भी जाने अनजाने हैं सबको मेरी तरफ से नमन है, प्रणाम है, श्रद्धा सुमन अर्पित है मेरी तरफ से। कि वतन पे मरने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, वतन पे मरने वालों पर चढ़े वो सूल हो जाऊं, वतन पे मरने वालों पर चढ़े वो फूल हो जाऊं, और वतन पे मरने वालों पर चढ़े वो सूल हो जाऊं। और निकले जिस धरा से तू धरा की धूल हो जाऊं, और निकले जिस धरा से तू धरा की धूल हो जाऊं। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। तमन्ना है यही मेरी, तिरंगे में लिपट जाऊं, तमन्ना है यही मेरी, तिरंगे में लिपट जाऊं। ओ बंधन है वतन मेरा, चंदन है वतन मेरा, बंधन है वतन मेरा, चंदन है वतन मेरा। लहू से अपने सींचा है, लहू से अपने सींचा है, दुआ है बस यही रब से, लहू की बूंद बन जाऊं, दुआ है बस यही रब से, लहू की बूंद बन जाऊं। कि जीऊं जब भी जमी अपनी, मरूं तब भी जमी अपनी, कि जीऊं जब भी जमी अपनी, मरूं तब भी जमी अपनी। डरा सकती नहीं मुझको कोई बंदूक की गोली, और सीना जब बिछलनी हो भारत में बिखर जाऊं, कि सीना जब बिछलनी हो भारत में बिखर जाऊं। चलो अब आसमां से हम सितारे लेके आते हैं, चलो अब आसमां से हम सितारे लेके आते हैं। चलो बागों में आकर हम गुलिस्तां फिर सजाते हैं, चलो बागों में आकर हम गुलिस्तां फिर सजाते हैं। वतन है जिंदगी मेरी, वतन है बंदगी मेरी, वतन है जिंदगी मेरी, वतन है बंदगी मेरी। वतन के वास्ते एक दिन चलो कुर्बान हो जाऊं, वतन के वास्ते एक दिन चलो कुर्बान हो जाऊं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। और हम सभी को ये कुर्बानी और ये अपनी एक तरीके से जो श्रद्धांजलि है उसको याद करने का, उसको प्रस्तुत करने का कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये जी देश सर। सदैव कुर्बानी मांगता है, अनेक 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 तरीके से मांगता है। कभी हम कुर्बानी कलम की ताकत से दे सकते हैं, कभी तलवार से दे सकते हैं, कभी सेना के रूप में सीमाओं पर जाकर दे सकते हैं, और कभी कभी ये कुर्बानी हम एक वोट की ताकत से अपने देश की संरचना और उसके विकसित होने में और उन जी जी शस्त्रों को और शास्त्रों को सिखाने वाले लोगों को आगे बढ़ाकर भी दे सकते हैं। तो ये श्रद्धांजलि और ये जो त्याग और बलिदान है, ये देने का अनेक तरीका होता है। हमको कौन सा चुनना है और क्या चुनने में हम सक्षम हैं, जी जी वो हमको हमेशा करना चाहिए। पूजा अग्रवाल मैम, जो कि एक प्रोफेसर भी हैं, एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य
करती हैं। लगभग 25 वर्षों से अपनी रचनाएं अनेक मंचों पर, अनेक स्थानों पर प्रस्तुत करती रही हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाती हैं और स्टूडेंट साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हैं। चूंकि बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, मैं अभी साहित्य का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो मेरी मनोदशा को समझकर वे अवश्य समझ जाएंगी कि आज का विषय क्या रखना है और किस विषय पर बोलना है। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने समय को और अपने शब्दों को खर्च ना करते हुए स्वागत करता हूँ। पूजा अग्रवाल मैम का स्वागत है आपका। आप अपनी बातों से आज के मंच का, कार्यक्रम का मान बढ़ाएं। स्वागत है महोदय आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों का अभिनंदन और शुभकामनाएं। जो आज के जितने भी ज्वलंत कह सकते हैं मुद्दे हैं, उन सबको लेके प्रस्तुत होते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। विशेष आभार सुरेंद्र जी का और मुकेश जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, अतिथि के रूप में मुझे सत्कार दिया। एक छोटी सी कोशिश है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, नरसंहार था, उसके लिए एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। 13 अप्रैल का दिन था रविवार, मनाने को इकट्ठे हुए बैसाखी का त्योहार। 13 अप्रैल का दिन था रविवार, मनाने को इकट्ठा हुए सब बैसाखी का त्योहार। सभा का था आयोजन, मुद्दा रोलट एक्ट का करना था बहिष्कार। सभा का था आयोजन, मुद्दा रोलट एक्ट का करना था बहिष्कार। बंद कर दिए गए सब दरवाजे, था हर सिपाही के हाथ में हथियार। एक तरफ थी मासूम जिंदगी, एक तरफ था नरसंहार। एक तरफ थी मासूम जिंदगी, एक तरफ था नरसंहार। बिना चेतावनी के डायर ने अंधाधुंध गोलियां जब दागी थी, बिना चेतावनी के जब डायर ने अंधाधुंध गोलियां जब दागी थी, चीखों पुकार करती बचने को जिंदगियां इधर उधर भागी थी। चीखों पुकार करती बचने को जिंदगियां इधर उधर भागी थी। एक गोली उद्धम ने भी खाई थी, एक गोली उद्धम ने भी खाई थी। 1940 में जाकर लंदन में गोली चलाई थी। दिन था ये वो जब हर भारतीय का दिल रोया था। दिन था ये वो जब हर भारतीय का दिल रोया था, भगत सिंह के मासूम दिल में चिंगारी को बोया था। दिन था ये जब हर भारतीय का दिल रोया था, भगत सिंह के मासूम दिल में चिंगारी को बोया था। इतिहास ने मरने वालों की संख्या 300, 400, कहीं 2000 आंकी है। बंद आंखें कर महसूस करो, चीखो पुकार बाकी है। खून के निशानों की दिखती अब भी झांकी है। बंद आंखें कर महसूस करो, चीखो पुकार बाकी है। ब्रिटिश सरकार से सैनानियों ने इसका जवाब मांगा था। गुरु रविंद्रनाथ ने नाइटहुड त्यागा था। खून शहीदों का बच्चे के सिर पर चढ़कर बोला था। खून शहीदों का बच्चे के सिर पर चढ़कर बोला था। ऐसी ही कुछ घटनाओं से ब्रिटिश साम्राज्य डोला था। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए उन शहीदों को। आप सबका आभार। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किए उन लोगों के ऊपर। हम लोग कभी भी अपने शहीदों की जो बलिदान है, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करके भी उस मोल को नहीं चुका सकते हैं जो उन्होंने बलिदान दिए। एक प्रयास रहता है हम लोगों के तरफ से कि उनको कम से कम याद किया जाए, क्योंकि राजनीति कभी भी फूल और मालाओं से इतर उनके लिए कुछ कर नहीं सकती है। तो एक नागरिक होने के कर्तव्य के वजह से, या फिर हमारे पूर्वजों के बलिदान के उस दिन को और उनको याद करने की वजह से ही कम से कम उनको एक श्रद्धांजलि अपने कलम की ताकत से, अपनी अभिव्यक्ति की ताकत से कम उनको देने का प्रयास करें।
यही कर्तव्य हम लोगों का रहना चाहिए। और जैसा कि पूजा अग्रवाल मैम ने अपनी कविता अपने व्यक्ति से प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ इस मंच की तरफ से। तो हम लोगों के बीच में श्री मुन्ना राम मेघवाल जी उपस्थित हैं, जो कि राजस्थान से आते हैं। नेटवर्क और मौसम के खराबी की सर वजह से मौसम उनका थोड़ा समस्या तो आ रही है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि वे अपनी प्रस्तुति से इस मंच का मान बढ़ाएं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल स्पष्ट। जी अध्यक्ष अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि आदरणीय पूजा जी के शानदार काव्य पाठ सुना, बहुत अच्छा लगा। और भी महानुभाव भूपेंद्र जी है और जो विद्वान है, काफी लोगों के से जो काव्य पाठ सुना, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत अच्छी परंपरा है आपके द्वारा शुरू की गई है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय सुरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी अच्छी जो काव्य पाठ की है वो प्रयोजन शुरू किए है। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। 13 अप्रैल 1919 को मानवता पर प्रहार हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को मानवता पर प्रहार हुआ था। बेबस और लाचार मजलूमों पर क्रूर निकृष्ट अत्याचार हुआ था। हर तरफ चीख पुकार थी। खून की आई हुई बाढ़ थी। हर तरफ चीख पुकार थी, खून की आई हुई बाढ़ थी। बच्चे खून से फिसल कर गिर रहे थे। वृद्ध कुएं में गिर रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा था। छाया घनघोर को राम था। जलियांवाला बाग में जनरल और डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। दीवारें गगन को छू रही, ना कोई भी भाग पाया। जो गोलियों से बच गए वो कुचल शहीद हुए। सैकड़ों जन कुएं में जा गिरे। प्रवेश द्वार पर डायर खड़ा रहा। आज जयचंद के कारण हिंद में अहिंसा का यूं चीर हरण हुआ। हंटर समिति बनाई गई। 379 मृतकों की गिनती हुई। मनु सैकड़ों की चित्कार गूंज रही। आज यूं गुमनामी में दबी हुई। बदला इसका लेने को उधम सिंह इंग्लैंड गया। जनरल डायर को उसने गोली मारी। उसका सीना छलनी किया। मातृभूमि का कर्ज चुकाया। उधम सिंह ने धर्म निभाया। डायर का सीना छलनी करके शहीदों में अपना नाम लिखाया। बांटो और राज करो, गोरे बांट कर ही माने थे। मनु आओ हम सब एक हो। तिरंगा हमारी निशानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरिद्वार से वृंदा बिटिया को, जो अपनी रचनाओं से इस मंच को और इस दिवस के जो लोगों के मन में नमी है उसको अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने ओज से लाभान्वित करेंगी और अपने श्रद्धा सुमन शहीदों के प्रति समर्पित करेंगी। स्वागत है वृंदा वाणी का। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार से मैं वृंदा। कभी सोचा है आपने कि अगर एक शांत सभा में शामिल होना आपका आखिरी दिन बन जाए तो? अगर सवाल पूछना आपकी सांसों को छीन ले? अगर किसी बाग में जहां फूल खिलने चाहिए थे वहीं खून की नदियां बहा दी जाएं?
आज मैं एक ऐसी सच्चाई लेकर आई हूँ जो इतिहास में दर्ज है पर दिलों में अक्सर सोई रहती है। एक बाघ की चीख, एक शासन की बर्बरता और कुछ निर्दोषों की वो कुर्बानियां जो आज भी इस देश की जमीन को झकझोर कर रख देती है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये उस चीख का अनुवाद है जो आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों से टकरा रही है। जलियांवाला बाग, खामोशी की साजिश कि बैसाखी थी पर सन्नाटा था, बैसाखी थी पर सन्नाटा था, हर दिल में डर का नाता था। कि बैसाखी थी पर सन्नाटा था, हर दिल में डर का नाता था। हंसी की जगह थी चीखों की शोर, हंसी की जगह थी चीखों का शोर, धरती बोली अब सहा नहीं और। सभी सभा लगी थी सवालों की बात थी, सभा लगी थी सवालों की बात थी, पर हुकूमत को सिर्फ औकात की घात थी। जनरल डायर आया अभिमान के साथ, कि जनरल डायर आया अभिमान के साथ, गोली चली दब गया हर एक बात। न जुर्म था ना कोई अदालत, कि ना जुर्म था ना कोई अदालत, फिर क्यों मिली मौत की सजा इतनी ज्यादत। बच्चा भी बागी औरत भी दोषी, बच्चा भी बागी औरत भी दोषी, या फिर आजादी थी सबसे बड़ी खोटी। दीवारें अब भी चुप है खड़ी, कि दीवारें अब भी चुप है खड़ी, हर ईंट में बसी एक रूह अधूरी पड़ी। लाशों से पूछा किसी ने सवाल, कि लाशों से पूछा किसी ने सवाल, या गोलियों से बना लिया न्याय का हाल। कहते हैं इतिहास है पढ़ लो और भूल जाओ, पर सच है कभी तुमने खून के आंसू चखे हैं क्या? बताओ। वो बाग नहीं वो हत्या स्थल था, वो बाग नहीं वो हत्या स्थल था, जहां इंसानियत ने दम निकाला था। कटाक्ष है ये हर उस सोच पर जो सत्ता के नशे में करती है जहर। डायर चला गया पर छाया बची है, डायर चला गया पर छाया बची है, हर शासन में अब भी उसकी परछाई जमी है। नमन नहीं प्रतिरोध चाहिए, कि नमन नहीं प्रतिरोध चाहिए, उन शहीदों की पुकार को फिर से आवाज चाहिए। अगर अब भी चुप हो तुम, कि अगर अब भी चुप हो तुम, तो समझो आजादी अधूरी है और मजबूर हो तुम। ये बाग नहीं मिटेगा यादों से, ये बाग नहीं मिटेगा यादों से, क्योंकि ये लहू लिखा गया था फसानों से, और जो सवाल उठे थे वहां आज भी वो गूंजते हैं हवाओं से। दीवारें अब भी खून से सनी है, कि दीवारें अब भी खून से सनी है, इतिहास की किताबें शर्म से झुकी हैं, पर हम ना झुकेंगे ना भूलेंगे कभी, पर हम ना झुकेंगे ना भूलेंगे कभी। उनकी कुर्बानी, उनकी आखिरी चीख अभी भी जिंदा है। वो रोए नहीं थे, वो रोए नहीं थे, क्योंकि उनका खून हमारे इनकलाब की स्याही बनना चाहता था। धन्यवाद।